तो दोस्तों ये अफसाना कफन का पार्ट 2 वाला वीडियो है। अगर आप लोग पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1 का वीडियो जरूर देखिए। तो वो टीचर जो क्लास 9-10 के जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये अफसाना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और एक खास बात बता दूं मैं आप लोगों को व्यूअर्स कि हम लोग के पास जो है आप लोग का जो सिलेबस है SCC वाला WB SCC वाला, तो इसके ऑल जो है नोट्स अवेलेबल है। अगर आप लोगों को नोट्स लेना है तो ज़रूर इस नंबर से आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप में। आप लोगों को नोट्स बहुत ही कम कीमत में जो है मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अफसाना कफन का पार्ट 2, जिसका लिखने वाला है प्रेमचंद। ठीक है, तो इस कहानी में क्या होता है दोस्तों कि कहानी है एक गरीब घर का। उस घर की गरीबी को बयान किया है मुंशी प्रेमचंद ने इस कफन नामी अफसाना में। किस तरह गैरतमंद लोग जो हमारे समाज में रहते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे बयान किया गया कि एक बाप और एक बेटा रहता है जिसका नाम घीसू और माधो होता है। इसकी माधो की बीवी होता है एक जिसका नाम है बुधिया, जो दर्द जह से जो है पछाड़े खा रही थी। घीसू अपने बहू के लिए यानी माधो की बीवी के लिए जो है जब वो इस दुनिया से चली जाती है, इंतकाल हो जाती है, क्योंकि उसके पेट में बच्चा रहता है जिसकी वजह से वो जो है रात में जो है इंतकाल कर जाती है। और इसके लिए वो लोग जो है घीसू और उसके वालिद साहब जो है पैसे इकट्ठे करके जो है 5 रुपए इकट्ठे करके कफन खरीदने जाते हैं। लेकिन कफन खरीदने के वक्त जो है ये लोग बाजार में जो है पुड़िया खाते हैं, गोश्त खाते हैं, सालन खाते हैं, चटपटी कलीजा और तली हुई मछलियाँ खाते हैं उस रुपए से, और शराब खाने में शराब भी पीते हैं। इस तरीके से वो जो है लगभग 1.5 रुपए खर्च कर दिए थे। अब सिर्फ थोड़े से पैसे जो है बच रहे हैं। यहाँ तक हम लोग पिछले दिन पढ़े थे। तो आज जो हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि दोनों उस वक्त इस शान से बैठे हुए पूड़िया खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। जिस तरह से कोई जंगल में कोई शेर जो है अपना शिकारी खाता है, उस तरीके से ये दोनों जो है पूड़िया खा रहे थे। ना जवाबदेही का खौफ, यानी किस बात का जवाबदेही का, इसी बात का कि कफन खरीदना है ना नहीं है या क्या करना है, इस बात का खौफ। ना बदनामी की फिक्र, और ना ही इन लोगों को बदनामी का फिक्र था। जैफ के इन मराहिल को उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। घीसू फलसफेना अंदाज से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या इसे पन ना होगा। माधव ने फर्क अकीदत झुकाकर तस्दीक की, जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्जामी यानी अलीम हो यानी इल्म वाले हो, इसे बेखंड ले जाना। हम दोनों हृदय से इसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर ना मिला था। ये जो माधव के लिए है बहुत कुछ मिल गया था, लेकिन उसकी बीवी जो इंतकाल कर चुके थे उसके लिए उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। एक लम्हा के बाद माधव के दिल में एक तशवीश पैदा हुई। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो वहां एक ना एक दिन जाएंगे ही। तो इस तरीके से जो है ये लोग जो है बातें करते हैं। घीसू ने इस तफलाना सवाल का जवाब ना दिया। माधव की तरफ पर मुलामत अंदाज से देखा। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा ना डालना चाहता था। ये लोग आनंद ले रहे थे, इस खुशी में ये लोग बाधा नहीं डालना चाह रहे थे। जो वहां हम लोग से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे। तो अब क्या कह रहे, देखिए, कहेंगे तुम्हारा सर। तो इस तरह से कहेंगे तुम्हारा सर, इस तरह से बातें करते वो लोग। पूछेगी तो जरूर कि कफन का क्या किया, कफन क्यों नहीं लेके आया। तू कैसे जानता है इसे कफन ना मिलेगा। तू मुझे ऐसा गधा समझता है। मैं 60 साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूँ। उसके बाप जो है उसको कहते हैं कि मेरी 60 साल जिंदगी चले गए तो क्या उसके हम कफन नहीं देंगे, जरूर देंगे। लेकिन किस तरीके से देगा, देखिए, इसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। इससे बहुत अच्छा मिलेगा जो हम देते। देखिए क्या बोला जा रहा है, इसका मतलब वो लोग नहीं देंगे। माधव को यकीन ना आया। बोला, कौन देगा, रुपए तो तुमने चट कर दिए। घीसू तेज हो गया। मैं कहता हूं इसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं है। उसके बाप कहता है कि मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, कौन देगा, बताते क्यों नहीं। अब माधव कह रहा है उसके बाप को कि कौन देगा, बताते क्यों नहीं आप। वो तो मुझसे पूछेगी, इसकी मांग में सिंदूर मैंने डाला था, तो मुझे पूछेगी कि आप मुझे कफन क्यों नहीं दिए थे। वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। बोला, अब जो दिए लोग, वो जो 5 रुपए जमा किए थे वो लोग इकट्ठा किए थे गाँव में जमींदार और महाजनों से, तो वही लोग देंगे। फिर वो उसके बाप कह रहे हैं, हाँ वो रुपए हमारे हाथ ना आएंगे, और अगर किसी तरह आ जाए तो फिर हम उसी तरह यहाँ बैठे पिएंगे, और कफन तीसरी बार मिलेगा। इस तरह के चक्कर में वो लोग जो है, जो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मैं खाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। शराब खाने की जो चमक है वो भी बढ़ती जाती थी। और इधर जो है दिन टहल रहा है, दिन जो है चले जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। सितारों की चमक जो है तेज होती थी। कोई गाता था, कोई बहकता था, कोई अपने रफीक के गले लिपटा जाता था। कहाँ पे, मैं खाने में, शराब खाने में। कोई गाना गाते थे, कोई जो है अपने दोस्तों के साथ गले लगाते।
कोई अपने दोस्त के मुंह में सागर लगा देता। वहां की फिजा में सरूर था, बहुत ये लोग सरूर थे इसमें। हवा में नशा, कितने तो चुल्लू में उल्लू हो जाते हैं। यहाँ आते थे सिर्फ खुद फरामसी का मजा लेने के लिए। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा से मसरूर होते थे। कौन? बहुत सारे शराबी लोग शराब खाने में, जिसकी भला यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वह भूल जाते थे कि वह जिंदा है या मुर्दा है या जिंदा दरगवर है। ठीक है, इस तरीके से जो है बयान करते हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चिस्कियां ले रहे थे। किसका? शराब का। सबकी निगाहें इनकी तरफ जमी हुई थी। कितने खुश नसीब है दोनों, पूरी बोतल बीच में है। इन लोगों को देखकर जो है शराब खाने में जो है लोग जो हैरान थे कि कितने मजे में है ये लोग, कितने खुश नसीब है ये लोग। खाने से फारिग होकर माधव ने बची हुई पूरियों का पितल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ गरसना निगाहों से देख रहा था। भिखारी को दे दिया, अब जो बची पूरी बच जाते हैं। और देने के गरूर और मुसर्रत और वलवला का अपनी जिंदगी में पहली बार एहसास किया कि जो है वो पहली बार किसी इंसान भूखे इंसान को खिलाया, क्योंकि वो हमेशा भूखे खुद रहते थे। घिसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। आशीर्वाद देने के बारे में, जिसकी कमाई है वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद इसे जरूर पहुंच जाएगा। रुए रुए इसे आशीर्वाद दे, बड़ी गहरी कमाई के पैसे हैं। इस तरीके से कमाई के पैसे के बारे में बता रहे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, बेखंड में जाएगी दादा, बेखंड की रानी बनेगी। कौन? उसकी बीवी के बारे में बोल रहे हैं। घीसू खड़ा हो गया और जैसे मुसरत की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बेखंड में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। यानी इसकी जो जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था, पूरी वगैरह खाना, शराब पीना अच्छे से जोश से, वरना बेखंड में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने बाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिर में जल चढ़ाते हैं। इस तरीके से जो है मोटे लोगों की, गरीब अमीर लोगों की तरफ यहाँ पे तंज क्या है मुसन्निफ ने, मुंशी प्रेमचंद ने, कि मोटे मोटे लोग या अमीर लोग जो है गरीबों के जो पैसे हैं वो लूटते हैं और गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं और अपने गुनाहों को माफ कराते हैं। ये खुश एतकादी का रंग भी बदला। तलवन नशे की खासियत है, यास और गम का दौरा हुआ। इस तरीके से जो है गम और यास का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा। किसके बारे में बोल रहे हैं? माधव अपनी बीवी के बारे में बोल रहे हैं। मरी भी कितना दुख झेलकर, वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर। कौन रोने लगते हैं? माधव रोने लगते हैं। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भागवान थी जो इतनी जल्द माया मुंह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों वही खड़े होकर गाना गाने लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी, सारा मैखाना महू तमाशा था। मैखाने में सारे लोग जो है शराबी के हालत में थे और ये दोनों मैकस मोहब्बत के आलम में गाए जाते थे। ये दोनों जो है ये गाना गाते थे शराब खाने में। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी कैसे, और आखिर नशे से बदमस्त होकर वही गिर पड़े। इस तरीके से जो है इन दोनों ने जो है मजे लिए शराब के नशे में, और ये अफसाना जो है तक खत्म होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा अफसाना कफन। ये कफन नामी अफसाना जो है आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और एक खास बात बता दूं मैं आप लोगों को कि अगर आप लोग को WBSCC SL ST के लिए उर्दू सिलेबस का नोट्स चाहिए तो जरूर हम लोग के पास मिल जाएगा। इस नंबर से तुरंत कांटेक्ट कीजिए। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और आप जो है इस अपॉर्चुनिटी का बिल्कुल जो है फायदा ले सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।